हाँ, तो पहले सभी स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एमएससी ऑफिशियल में। और मैं आपका अपना भाई सुजीत। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद ही कर सकते हैं कि सब दिन की बातें आज भी आप लोग कुशल पूर्वक से रहेंगे और पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने अपने माता पिता का भी ध्यान रखेंगे और अपना अपना सेहत का भी ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जो है आप लोग को जो है मैथिली बोले थे, हम स्टार्ट करेंगे। और मैथिली में जो हम आप लोगों को क्या किए थे, पहला चैप्टर लिए थे संस्कृति सीमा। मैथिली के मतलब मिथिला के संस्कृति सीमा लिए थे, जिनका राइटर है कौन? रामलोचन शरण जी हैं। कौन है? रामलोचन शरण जी हैं। हम जो है आप लोग को रामलोचन शरण जी के बारे में हम क्या कहते थे, बता दिए थे। क्या कहते हैं इनके बारे में? क्या कहते हैं, बता दिए थे, बता दिए थे। क्या कहते हैं इनके बारे में? क्या कहते हैं, बता दिए थे आप लोग को। रामलोचन शरण का जन्म कब हुआ था, क्या हुआ था, कब मृत्यु हुआ था, इनका माता पिता का नाम क्या था, क्या होता है, ये सब बारे में हम आप लोग को क्या कहते हैं, रामलोचन शरण के बारे में क्या कहते हैं, बता देते हैं। अब रामलोचन शरण कौन है? तो मिथिला के संस्कृति सीमा का क्या है, राइटर है। कौन है? राइटर। मिथिला के संस्कृति सीमा का है, राइटर है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो आपको होगा मिथिला का क्या कहता है, मिथिला का संस्कृति सीमा जो है। इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है कि पहली बार हम आपको न पढ़ा रहे, ऐसा ना है। हम जो है हो सकता है कि मिथिला के संस्कृति सीमा जो है इनको जो हम अपने भाषा में अगर करें तो मैथिली भाषा में हम आप लोग को क्या करें, पढ़ाने का काम करें और समझाने का भी काम करें अपने मैथिली भाषा में। समझ गए? अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमको माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी एक चीज़ का ऐसा ना कि हमको सब चीज़ आता है और आप लोग को जो है कुछ भी ना आता है। हो सकता है कि कुछ हमको आता है, अब जो ना आता है वो आप लोग हमको बता दीजिए, और जो हमको आता है वो हम आप लोग को बता देंगे। समझ गए? तो ये आपको रामलोचन शरण जो है ये आप लोग को हम बता देते हैं। और अब जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे वो आपको होगा मिथिला के संस्कृति सीमा होगा। क्या होगा? मिथिला का संस्कृति सीमा। अब जो हम हिंदी ना बोलकर जो अब मैथिली में बोलना स्टार्ट करेंगे। समझ गए? इनको क्लीन कर दे, ऑब्जेक्टिव लिखना होगा तो इसको हम क्लीन कर देते हैं। और एक बात और, ये भी चैप्टर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से अगर देखा जाए तो बिहार बोर्ड में जितने भी भाई मैथिली रखे हैं उनके लिए जो है हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से जो है आप कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव आता है। कितना ऑब्जेक्टिव आता है? 3 ऑब्जेक्टिव जरूर आता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और जितना भी चीज हम लिखेंगे वो आपको क्या करना है, लिख लेना है। क्या करना है? लिख लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है मिथिला का संस्कृति सीमा। देखियो ऐसा सा जैसे हम अपना भाषा में बोलब, मैथिली में बोलब तो आप सब गौर करके सुनते रहो। देखियो कहता है मिथिला का संस्कृति सीमा। कैसे? मिथिला अथवा तिरहुत पुराण जनपद थिक, मतलब मिथिला अथवा तिरहुत पुराण जनपद थे। राजश्री नेमी का पुत्र, क्या कहता है, राजश्री नेमी का पुत्र मिथि इ नगरी का बसने छला। अब आ से पूछत कि मिथिला का के बसने छला, आ से के पूछत कि मिथिला का के बसने छला, तो अहाँ सब का बोला कह पड़त कि मिथिला का जे बसने छला उ नेमी का मिथि का पुत्र जे छला, नेमी का पुत्र जे छला उ मिथि बसने छला। नेमी का पुत्र आ से पूछत कि सबसे पहला क्वेश्चन आ से के पूछत कि मिथिला का के मिथिला का के बसौना छला। यहाँ का क्वेश्चन पूछा, अहाँ का की जवाब देखिए कि मिथिला का जब बसना छला वो अहाँ का मिथि बसना छला। के बसना छला? मिथि बसना छला। अब अहाँ से पूछत कि मिथि केकर पुत्र छला, तो एतो देखियो कहै छै कि राजश्री नेमी का पुत्र मिथि छला। अहाँ से की पूछत कि मिथि केकर पुत्र छला, तो राजश्री की बोलू यो हम, राजश्री नेमी का पुत्र, नेमी का पुत्र। अहाँ से की पूछा, सबसे पहला क्वेश्चन आ से आ कि मिथिला का के बसना छला, तो अहाँ सबके की जवाब देखेगा कि मिथिला के राजश्री नेमी का पुत्र मिथि बसना छला। अब अहाँ सब पूछत कि मिथि केकर पुत्र छला, तो अहाँ सबके की जवाब देखेगा कि राजश्री नेमी का पुत्र के छला, मिथि छला। समझ गेलिए? अब देखियो कहते हैं बसना छला जे आगू जाकर मिथिला जन सब प्रसिद्ध भेल। ठीक छै?
मिथिला अथवा तिरहुत प्रांत। मिथिले कहे से अपना ये मिथिला जे मिथिला मिथिला जे एक दूसरा नाम जे छला वो अहाँ के तिरहुत 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 नाम सभी पिछला प्रसिद्ध छला पिछला तिरहुत चाहे अहाँ कहियो मिथिला चाहे तिरहुत कहियो बात बराबर छै। कहे मिथिला अथवा तिरहुत प्रांत जनपद थी राजश्री नेमी का पुत्र मिथि ई नगरी का बसना छला जे आगू जाकर मिथि जनपद से केवल प्रसिद्ध है। कहे तिरहुत प्रांत सीमा की कहिया देखियो ध्यान दे सुनियो कहे वृद्ध विष्णु पुराण सीमा स ई कहे छै स ई कतवा नाम और चाकर छल देखो फिर से कहै छै कि छै विरोध पुराण में सीमा निर्देश स ई कितवे नाम और चाकर अछि सेहो कहल के छै सेहो कहल गेल छै। कहै छै काशी गंडक धरि कहै छै काशी स गंडक धरि मिथिला के नमती छ। नमती के मतलब की छै कि काशी से गंडक धरि एकर की छै लंबाई छै। की कहत आ से पूछत कि मिथिला के लंबाई कते छै या कत से कत तक छै अहाँ के की जवाब दे के कि काशी से गंडक धरि जे छै एकर मिथिला के की छै लंबाई छै। की छै मिथिला के लंबाई अहाँ से देखियो हम लिख दै छी कि लंबाई मिथिला के लंबाई अहाँ के पूछत कि की जवाब दे के यो काशी से गंडक धरि गंडक काशी से गंडक धरि एकर की छै लंबाई छै। की छै लंबाई छै। लंबाई अहाँ से पूछत कि मिथिला के लंबाई कते छै अहाँ से एना तो पूछ सके कि मिथिला के लंबाई कतेक छै त अहाँ के की जवाब देखियो कि मिथिला के लंबाई जे छै वो 24 योजन छै। कते छै 24 योजन छै। अब अहाँ से पूछत कि 24 योजन बराबर कते कोस पूछ सके ना 24 योजन बराबर जे छै वहां का एक बार हम बता छी कि 1 योजन बराबर जे छै वो 4 कोस छै। कते छै 4 कोस छै। 1 योजन बराबर कते कोस 4 कोस त 24 योजन बराबर कते हेते 24 गुना 4 कर दे यानी कि 96 कोस कते हेते 96 कोस ई याद रखब। अहाँ से पूछत कि मिथिला के लंबाई कते छै त की बतबै कहियो 96 कोस कते 96 कोस नहीं तो 24 योजन कते 24 योजन समझ गेलिए। आ एकरे अगर चकराई के बारे में बात करबे यानी कि चौड़ाई के बारे में अगर बात करे छी तो चौड़ाई जे छै एकर अहाँ का वो अहाँ का 16 योजन छै। कते छै यो 16 योजन छै चकराई चौड़ाई चौड़ाई कते है 16 योजन कते है यो 16 योजन। अब अहाँ योजन के से अगर कोस में चेंज करबे तो देखियो 1 योजन बराबर कते छै अहाँ के बता दिए कि 1 योजन बराबर 4 कोस छै तो 16 योजन बराबर कते हेते यो 16 गुना 4 कते हेते 64 योजन सॉरी 64 कोस हेते कते हेते यो 64 कोस। आ त अहाँ से पूछत कि मिथिला के लंबाई कते छै तो मिथिला के लंबाई अहाँ के 24 योजन छै आ चकराई कते छै 16 योजन छै। अब अहाँ से पूछत कि मिथिला कत से कत धरि छै त काशी से कत तक छै काशी से गंडक धरि की छै एकर लंबाई छै जरा कहै छै नमती अपना भाषा में की कहै छै नमती। कहै छै काशी से गंडक धरि मिथिला का नमती 24 योजन अर्थात 96 कोस एवं गंडक से हिमालय वन पर्यटन चकराई 16 योजन। अब देखियो अहाँ से पूछत कि चकराई एकर कत से कत धरि छै चौड़ाई जेकरा कहै छै अपना भाषा में ओकरे कहै छै मैथिली में चकराई समझ लिया। चकराई जे है एकर ओ अहाँ के कत तक ये गंडक से कत चलियो हम हां गंगा से हिमालय तक ये कथि छै गंगा से हिमालय तक गंगा से हिमालय तक कथि छै करियो ओ या अहाँ का चकराई गंगा से हिमालय तक कथि है चकराई है। आ चौड़ाई कथि है तो चौड़ाई अहाँ के कोसे से गंडक धरि की छै एकर चौड़ाई छै समझ गेलिए। अब अहाँ से पूछत कि चकराई कते कोस छै तो चकराई अहाँ के 96 कोस छै सॉरी चौड़ाई एकर के लंबाई कते छै 96 कोस आ चकराई कते छै तो 64 योजन छै समझ लिया 64 कोस समझ लिया। कहे छै एहि में कहे छै एने अकबर त्रिहुत सरकार का सीमा एहन कहल गेल छथि जेना आदगण कहे छै आदगण तासन जाकोस तभुस देखियो कहे छै मिथिला भाषा। अब एकरे जे
अर्थ मतलब अपना भाषा में लिख देने छै कहे मिथिला भाषा रामायण रचयिता चंदा झा सेहो लेल गेल छै। अब देखियो मिथिला में जब मैथिली में लिखल गेल है क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा को और के लिखे छै मिथिला भाषा का, और मिथिला भाषा में मतलब मैथिली भाषा में से रामायण के लिखना छै। यहाँ से क्वेश्चन पूछत कि रामायण का अपन मैथिली भाषा में के लिखना छल, तो उ जे लिखना छल अहाँका उ रहा अहाँका चंदा झा। चला चंदा झा ऐसा उ मिथिला के मतलब मैथिली अपना भाषा में जैसे पूरा रामायण के लिखल गेल छै, रामायण के करना छै मिथिला भाषा में लिखना छै के, तो चंदा झा। यहाँ से क्वेश्चन पूछत है, क्वेश्चन यहाँ से की पूछत कि रामायण का मैथिली भाषा में के लिखना छल, अहाँका दरद रामलोचन शरण वाल्मीकि और भी कोनो ऑप्शन दे दत एगो कोनो काम पदार्थ के चंदा झा। तो अहाँके आंसर की टिक करे के चंदा झा टिक करे के, समझ गेलियै। ठीक छै गंगा बहैत जनिक दक्षिण दिशा, ठीक छै गंगा बहैत जनिक की छै गंगा बहैत जनिक दक्षिण दिशा मतलब दक्षिण की छै गंगा, पूर्व कोसी धारा, पश्चिम बहैत गंडक, उत्तर हिमालय बल विस्तार, कमला त्रिहुत अमृता धेमुरा बागमती कृतसारा, मध्य बहैत लक्ष्मण प्रवृत्ति से मिथिला विद्यासागर। अब देखिए एकरे हम अपना भाषा में अगर देखियो तो कहे सारांश ई जे मिथिला के उत्तर में की छै मिथिला के उत्तर में हिमालय, अहाँ से देखियो की कहे उत्तर में की देन छै उत्तर में देन छै हिमालय, देखियो एत में देखियो की छै उत्तर में हिमालय। अब वहां से पूछत कि मिथिला के अनुसार से मतलब मैथिली के अनुसार से मिथिला के चौहद्दी लिखो, तो आके की जवाब देखियो देखियो ई सवाल लिख ला बुझलिए, वीडियो को पुश करके क्या करके छै कल लिख लेके छै, समझ गेलिए। अब वहां से पूछत कि मैथिली के अनुसार छै मिथिला के चौहद्दी लिखो, अहाँ सब पूछत देखियो हम बता रहे छी एना तो पूरा नहीं लिखब, आके ऐसे में उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम करके ऐसे हम आके लिख दै छी, समझलिए। देखियो सबसे पहला आ कहे कि उत्तर में देखियो उत्तर में कथिया उत्तर में या आका उत्तर में भैया आका कथि हिमालय, कथि बे छै हिमालय, उत्तर में हिमालय भैया। अब देखियो दक्षिण में जे छै दक्षिण में जे भैया उ अहाँ कहिया कथि छै गंगा, कथि छै गंगा नदी छै, देखलिए। उत्तर में अहाँ का कथि है हिमालय, दक्षिण में है गंगा, पूरब में अगर देखियो तो पूरब में अहाँ कहिया कथि मालूम है पूरब में कोसी नदी है, पश्चिम अगर बात करियो तो पश्चिम आके कथि है देखिए पश्चिम में आके कथि है पश्चिम में आके गंडकी, गंडकी। तो अहाँ सब पूछत कि मिथिला के अनुसार मतलब मैथिली के अनुसार जो है मतलब मिथिला के अनुसार सॉरी मैथिली के अनुसार जो है मिथिला का चौहद्दी लिखो, तो अहाँ की बतबे क्या कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी और पश्चिम में गंडकी, ई आपका मैथिली के अनुसार की छै मिथिला का चौहद्दी छै, बुझलिए। एतबे दूसरे मैथिली सांस्कृतिक भाषा धार्मिक आचार विचारक संस्कृति विद्यमान छल। कहे लिविंगस्टन सर्व ऑफ इंडिया में डॉक्टर ग्रियर्सन मैथिली भाषा के प्रचारक दृष्टि से सीमा आ और आगू मोतिहारी पू बढ़ गेल छै। अब देखियो डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार जे छै अहाँके बता रहल छी कि एगो या अहाँके एतऽ सब क्वेश्चन पूछत कि डॉक्टर या फिर ग्रियर्सन लिविंगस्टन सर्व ऑफ लिविंगस्टन सर्व ऑफ इंडिया लिविंगस्टन सर्व ऑफ इंडिया के अनुसार जो है ये कहे छै कि लिविंगस्टन सर्व ऑफ इंडिया में डॉक्टर ग्रियर्सन ठीक है डॉक्टर ग्रियर्सन मैथिली भाषा का प्रचार
ई जे लिविंगस्टन जे छै लिविंगस्टन सर ऑफ इंडिया जे छै आ डॉक्टर ग्रेसन जे छै ई कहै छै कि मैथिली प्रचारक मतलब मैथिली का जे प्रचार जे छै भाषा मतलब मैथिली भाषा जे छै उ जे अहाँके दृष्टि से मिथिला के सीमा निर्दिष्ट कयल गेल छै आ एतही बोध होइत छै कि मिथिला के पश्चिम की छै मिथिला के पश्चिमी सीमा। अब देखियो मिथिला के पश्चिमी में की छै गंडक की छै गंडकी छै ना कहै छै मिथिला के पश्चिमी में पश्चिमी से की छै पश्चिमी सीमा मोतिहारी की छै मोतिहारी मोतिहारी के छै एगो डिस्ट्रिक्ट छै मोतिहारी मोतिहारी ऐसे की छै आगा बढ़ गेल छै की छै मोतिहारी कस मोतिहारी से छै पूब आगू बढ़ गेल छै मतलब मोतिहारी में छै पूब मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट के छै पूब दिशा में ठीक छै मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट का पूब दिशा में छै कि उठल छै ए मैथिली के छै चर्चा आगू बढ़ गेल छै बुझलिए कैसे आ डॉक्टर साहब दृश्य ठीक छै ई त अहाँ लिविंगस्टन सल ऑफ इंडिया के अनुसार छै बुझलिए। आब के छै कि आ डॉक्टर साहब द्वारा दृष्टि सीमा होत अंतर आबि गेल छै मतलब डॉक्टर साहब के छै डॉक्टर ग्रेसन साहब जे छै एकरा की भेलै ओइ के कारण की भेलै मतलब सीमा में की भेलै थोड़ा की करलकै उ अंतर आबि गेल छै बुझलिए कहै छै की कहै छै देखियो कहै छै हां एते मिथिला संस्कृति पुनः पसंद कैल गेल पश्चिमी किएक भेल एवं खूब किएक घासक गेल बुझलिए मतलब ये छै ई डॉक्टर ग्रेसन के कहै छै कि मैथिली का ई त लिविंगस्टन जे छै लिविंगस्टन सर ऑफ इंडिया जे छै ई की कहै छै कि पूरा में की छै सॉरी पश्चिम में की छै गंडकी छै आ एहा बात से जे छै डॉक्टर ग्रेसन जे छै ओहो कहै छै कि हां एहि के कारण की भेल छै कि मैथिली का चर्चा जे छै ना मैथिली का चर्चा ओ की भेल छै कि पश्चिमी धरि जे छै कनी आगू बढ़ि गेल छै ई के कहै छै ई कहैया अहाँके डॉक्टर ग्रेसन साहब कहै छै बुझलिए कहै ई तो सर्व मान्य छै जे मिथिला के सांस्कृतिक वेद सम्मत छै मिथिला के छै मिथिला ही में विदय एवं लिच्छविक दुई जात छै मतलब अहाँ सब पूछो की पूछतियो ई हम अपने मिटा दै छी मतलब मिटा दै छी पहला अगर देखल जाए तो अपना मिथिला में दूगो राज छला कैसे मिथिला का हाँ मिथिला में एगो राज यहाँ का मिथिला विदय ठीक है मिथिला विदय का राजधानी अगर मिथिला का राजधानी यहाँ से पूछा तो मिथिला का राजधानी जो है वो यहाँ का लिच्छविक छै ठीक है लिच्छविक छै लिच्छविक ई जे छै अहाँ की छै मिथिला का राजधानी छै बुझलिए ए लिच्छविक दू राज छै ई जे या लिच्छविक जे या तो दू राज में विभक्त छै बुझलिए दो राज में विभक्त छै बुझलिए कहै छै अच्छा पूरब में विदेहक और पश्चिम में लिच्छविक दो राज ना जे पूरब में जे अगर देखो पूरब में इधरो काट दियो पूरब में जे या आंका वो आंका पूरब में या आंका के विदेहक या आ पश्चिमी में अगर देखियो तो पश्चिमी में है राज छै लिच्छविक ई यहाँ के दूगो राज है लिच्छविक कहै छै ई मिथिला के राजधानी भ गेल आ एकरा जे छै दू भाग बांटल पहला पूरा में देखियो त विदेहक रहे छै आ पश्चिम में देखियो त लिच्छविक रहे छै बुझलिए कहै छै ई दू राज गणतंत्र रस लिच्छविक राजधानी अगर एकरा देखल जाए दूगो राज बतवाले लिच्छविक जे एकर राजधानी अगर देखल जाए तो एकर राजधानी वैशाली पड़ै छै कत पड़े छै वैशाली पड़ैया कत पड़ैया वैशाली पड़ैया आ ई देखियो वैशाली कहै छै जतय की छै त रामायण कतहुर अत्यंत प्रसिद्ध एवं सम्मान नगरी छल ई जे देखियो वैशाली में आके की मिलत वैशाली में अगर देखियो तो वैशाली में आके रामायण के बारे में है रामायण भ गेल ई सब की छै रामायण जे ई सब की छै प्रसिद्ध छै रामायण कालभूमि में अत्यंत प्रसिद्ध एवं संपन्न नगरी छल एक कली ओहि स्थान में मुजफ्फरपुर जिला के पासर छल
रामायण आपको चर्चा जाए यहाँ का स्थान ठीक है आइ कल की ठीक है आइ कल वही स्थान मुजफ्फरपुर जिला बास ठीक है वर्ष ठीक है वर्ष यही वैशाली में जैन अंतिम तीर्थक महावीर स्वामी उत्पन्न कर हाँ अहाँ सब पूछत कि महावीर स्वामी कतक छल अहाँके बता दूं कि वैशाली जिला के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट मतलब वैशाली में वैशाली के महावीर स्वामी जी महावीर स्वामी के अगर बात करियो महावीर स्वामी ई जे अहाँके वैशाली डिस्ट्रिक्ट में की भेल छल तऽ ई उत्पन्न भेल छल मतलब जैन धर्म यही वैशाली जैन का अंतिम तीर्थक महावीर स्वामी उत्पन्न भेल छल। अब अहाँ सब पूछत कि महावीर स्वामी कौन धर्म कर रचला था तो वहाँ का जैन धर्म जे अहाँ का जैन धर्म का प्रसारक खूब कर के तब महावीर स्वामी जैन धर्म का प्रसारक खूब कर बुझलिए भेल छल। भगवान बुद्ध एही ठाम प्रचार कार्य कयलनि छल मतलब भगवान बुद्ध जे छै एतो प्रचार कयलनि छल अपना धर्म का बुझलिए बौद्ध धर्म का। अगर यहाँ का देखा जाए तो जैन धर्म का प्रचार के करने छल महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म कर लिया वो यहाँ का भगवान बुद्ध देखल बुझलिए प्रचार कार्य कयलनि छल। वो वैशाली से कुशीनगर जाइत काल अपन महिमा से बयान नामक नदी प्रकट कर हाँ अब वहाँ सब पूछत कि भगवान बुद्ध जैसे भगवान बुद्ध यहाँ का वो वहाँ का वैशाली जिला में एगो नदी यहाँ देखो वैशाली जिला में एगो नदी है कौन नदी है तो नदी है बाया नामक की है बाया नामक नदी यहाँ के मिला तो बाया नामक नदी मिला जे यहाँ का कहता है वैशाली में है ये वैशाली में नदी है ना बाया नामक ये नदी जैसे भगवान बुद्ध जैसे अपना माया से प्रकट करने रहे के करने रहे अपना माया से प्रकट करने रहे बुझलिए हाँ देखिए कैसे बौद्ध लोकन प्रथम महाती सभा वैशाली में भेल छल। गंडकपुर लहरिया में अशोक लाट स्तंभ आबि विद्यमान अछि एहि से नीक जकाँ बोझबाद में आबैत छथि जे बौद्ध एवं जैन धर्म का मिथिला पश्चिमी भाग पर बल भ रहल छथि। कहबाक प्रयोजन नहीं जे ई दुहु धर्म ब्राह्मण धर्म विरुद्ध अवैदिक छल कैसे वैदिक सांस्कृतिक एवं दुहि धर्म सांस्कृतिक अवश्य भिन्न छल। यही से हमारे विचार में बौद्ध एवं जैन सांस्कृतिक कारण मिथिला संस्कृति को ओकर पश्चिमी भाग में लुप्तप्राय भ गेल। ई तो स्पष्ट है जे मैथिली का दार्शनिक लोग बौद्ध एवं जैन का प्रचार करना अपन केंद्र में इहो द्वैत नहीं हमसे देलथिन बुझलिए देखिए ई की छै एतबे एत तक रह छै बुझलिए इस आगा छै हम दूसरा क्लास में आसो का पढ़ा बुझलिए देखा में की छै ई जे एते जते में पढ़लू अभी है यहाँ का सामने में वही में अहाँके बस भगवान बुद्ध का और महावीर के बारे में चर्चा कल गेल छै। ई भगवान बुद्ध से अहाँके केकर प्रचारक छला वहाँ का बौद्ध धर्म का प्रचारक छला आ महावीर स्वामी छला वहाँ के केकर छला जैन धर्म का प्रचारक छला। अब कहै भगवान बुद्ध से अपना माया से केकर कोन नदी का प्रकट करना है बाया नदी का प्रकट करना बुझलिए। अब भगवान बुद्ध छै वैशाली जिला में छै अहाँके ये अपना धर्म जे बौद्ध धर्म जे छै ओकरो प्रचार करना छला के ई भगवान बुद्ध आ जैन धर्म का आपको पता है कि वैशाली में उत्पन्न करले बुझलिए वैशाली जिला से रहले। अब देखियो भगवान बुद्ध भ गेल आ जैन धर्म से अपन भाषा का प्रचार मतलब अपना धर्म का प्रचार करने के लेल जे छै धर्म का प्रचार करे के लेल जे छै एगो केंद्र निर्धारित करने रहे आ उ केंद्र जे छै अहाँके वैशाली डिस्ट्रिक्ट में छै बुझलिए। ई अहाँके के हमारी मैथिली के बुझलिए जब तक हम पढ़ बुझलिए आगा क्लास में हम अहाँके ऐसे आगा पढ़ब तब तक के लिए अहाँके लिए हम धन्यवाद मांगे छी कि हमारे वीडियो अहाँ लोग देखलिए और प्रणाम करे छी एनाहिते अहाँ लोग जे छै सपोर्ट हमरा लोग बनाए रखू और अगर ये वीडियो अहाँके अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देब
और अपना अपना छोटा छोटा भाई के एकरा शेयर करें ताकि उ सब भी पढ़ कर अच्छा से अच्छा ऐसे मैथिली में नंबर ला सके। तो अहाँ सबसे मिले छी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।